एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 21 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके तरह में एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी 5 मैट्रिक्स दी हुई है। एक्स का ऑर्डर है 2 इंटू एन, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी, डब्ल्यू का है एन इंटू 3 एंड पी का है स्मॉल पी इंटू के। और यह एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहता है द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। हाँ, ये 5 हमें 4 ऑप्शन दे, हमें इसमें से निकालना है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? जो हमें ये वैल्यू दी गई है कि p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई, ये क्या रहेगा? डिफाइंड हो जाएगा। इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एन के और पी का रिजल्ट निकालने के, एन पे के एन पी और जो के होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो कंडीशंस होती है हमारी प्रोडक्ट की और एडिशन की, उसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम इसको यहाँ ध्यान से देखते हैं तो p और y को यहाँ पर क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। तो p y को हम पहले लेके चलते हैं। p को प्रोडक्ट किया गया है किसके साथ? y के साथ। p का ऑर्डर कितना दिया हुआ है? p मल्टीप्लाई के। p का ऑर्डर कितना दिया हुआ है? p मल्टीप्लाई के, ये p का ऑर्डर है। और बात करें हम y की, y का ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3 मल्टीप्लाई के। y का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। अब हम p और y को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है? जब प्रोडक्ट डिफाइन हो। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन तब होगा जब पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तब प्रोडक्ट क्या होगा? डिफाइन होगा। अगर p और y का प्रोडक्ट डिफाइन है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ k यानी p के कॉलम एंड y का रो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब k इक्वल हो जाएगा किसके? 3k। k इसकी इक्वल किसके हो जाएगा? 3k। और p और y का प्रोडक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, ये जो पीछे वाला ऑर्डर बचेगा p इंटू के, ये इसका क्या आ जाएगा? रिज़ल्ट आ जाएगा। तो p इंटू वाई को प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगी, उसका जो ऑर्डर है वो किस रिजल्ट में आ जाएगा? p इंटू के रिजल्ट में आ जाएगी। ये तो बात हो गई p इंटू वाई की। फिर p इंटू वाई को हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। किसके साथ प्लस कर रहे हैं? w मल्टीप्लाई वाई की। अब हम बात करते हैं इसकी। w का ऑर्डर कितना है? w का ऑर्डर हमारे पास है n इंटू 3। w का ऑर्डर कितना है? n इंटू 3। और ये प्रोडक्ट हो रहा है y के साथ। y का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। y का ऑर्डर भी कितना है यहाँ पर? 3 इंटू के है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया है, w और y का प्रोडक्ट डिफाइन होगा इफ़ कॉलम ऑफ w रोज ऑफ y आर इक्वल टू ईच अदर। है भी ये 3 इज इक्वल टू 3, यानी दोनों का जो कॉलम और रो होगी वो बराबर होगी। 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 है भी यहाँ पे 3 और 3 बराबर है। और इस प्रोडक्ट का यानी w इंटू वाई का जो रिजल्ट निकल कर आएगा, यानी जो इसका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट निकल के आएगा, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? n इंटू के हो जाएगा। उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? n इंटू के हो जाएगा। तो जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट डिफाइन की कंडीशन क्या होती है? इसकी कॉलम और रो बराबर होनी चाहिए। और w और y का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा, उसका ऑर्डर क्या बचेगा? n इंटू के बचेगा। ये रूल है। मैंने जब मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर डाला था तो उसमें ये चीज़ मैंने मेंशन की थी। तो p इंटू वाई, p का ऑर्डर p इंटू के है, y का ऑर्डर 3 इंटू के है। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट डिफाइन होता है तो इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो k इक्वल टू 3 और p इंटू के, इस p इंटू वाई प्रोडक्ट का क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए। सिमिलरली w और y, w का ऑर्डर कितना है? n इंटू 3, y का कितना है? 3 इंटू के। तो प्रोडक्ट करते हैं 3 इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल है। और w y का जो रिजल्ट आने वाला वो कितना आएगा? n इंटू के आएगा। तो p y का प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा? p इंटू के। w y का प्रोडक्ट रिजल्ट कितना आएगा? n इंटू के। और दोनों ही आपस में क्या होने जा रहे हैं? ऐड होने जा रहे हैं। दोनों ही आपस में क्या होने जा रहे हैं? ऐड होने जा रहे हैं। और दो मैट्रिक्स के एडिशन का रूल क्या होता है? दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है अगर वो सेम ऑर्डर की होगी। दो मैट्रिक्स
तभी ऐड हो सकती हैं जब दोनों क्या होंगी, सेम ऑर्डर की होंगी, यानी उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब P इंटू वाई का जो ऑर्डर आया हुआ है रिजल्ट, और जो W इंटू वाई का ऑर्डर आया हुआ है, अगर ये दोनों का एडिशन डिफाइन है तो इनका जो रिजल्ट का ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर इस ऑर्डर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब P किसके इक्वल होगा, N के इक्वल। P किसके इक्वल होगा, N के इक्वल हो जाएगा, और दूसरा K किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होता है जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो ये वाला ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि P इंटू वाई और W इंटू वाई का अगर प्लस डिफाइन है तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो P किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा, और K किसके इक्वल होगा, K के। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि P और N आपस में क्या है, बराबर हैं। और पीछे क्या निकल के आया था, K किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इस पूरे जो क्वेश्चन है यहाँ से हमारी दो चीज़ें मेन निकल के आती है। जो K है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। जो K है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और दूसरा जो P है वो किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। तो K P N के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन निकल के आती है, K इज़ इक्वल टू 3 एंड P इज़ इक्वल टू N। तो इसका मतलब हमारा जो A है वो सही होगा, K की वैल्यू 3 है और P क्या होगा, N के इक्वल होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एंड थैंक यू।